नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी सपरिवार स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ SCERT की रीडिंग कैंपेन के तहत डेवलप की गई वर्कशीट नंबर 008 लेकर। तो बच्चों, आज की डेट क्या है? आज की डेट है 25/1/2022 और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो न्यूमरेसी से रिलेटेड है। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, न्यूमरेसी का मतलब होता है नंबर से संबंधित। तो जैसा कि आपको पता है कि ये वीक 2 चल रहा है रीडिंग कैंपेन का और इसकी थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट चित्र पहेली से। चित्र पहेली में हमें 2 चित्र दिए जाते हैं, चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 पहले से ही बना रहता है, चित्र 2 उसको देखकर बनाया जाता है, जिसको बनाते समय कुछ गलतियां रह जाती हैं। उन गलतियों को हमने फाइंड आउट करना होता है, ढूंढना होता है। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढते हैं और अपने टीचर के साथ उसे शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस फिगर की जो आई है, लेफ्ट वाली आई, उसमें कुछ मिस्टेक रह गई है। दूसरी आप गलती देखेंगे तो इसके यहाँ पर ये पतंग जैसी कुछ फिगर है ना। इसके यहाँ पर कुछ और डिज़ाइन है, इसके यहाँ पर कुछ और डिज़ाइन है। तो ये हमारी दूसरी गलती हुई। तीसरी गलती अगर हम देखेंगे तो ये जो गिफ्ट टाइप के कुछ रखे हुए हैं, इसका डिज़ाइन अगर आप देखेंगे और इसके डिज़ाइन में देखेंगे तो एक अंतर आपको दिखाई देगा। तो आपको ये तीसरी गलती आपको ये फाइंड आउट होती है। इस तरीके से अगर आपको कोई और गलतियां मिलती हैं तो उसे भी आप ढूंढिए और अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे को क्या दिया हुआ है? गणतंत्र दिवस समारोह। बच्चों, कल 26 जनवरी है, आज 25 जनवरी है। तो 26 जनवरी को आपको पता है कि राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इस दिन नेशनल हॉलीडे रहता है। इस दिन सभी पूरे देश में जो है छुट्टी होती है। सरकारी स्थानों पर यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा सेलिब्रेशन होता है? गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन होता है, गणतंत्र दिवस समारोह होता है। तो क्योंकि 26 जनवरी को अधिकतर स्कूल बंद होते हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं आते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि 25 उससे एक दिन पहले जो वर्किंग डे होता है, जैसे इस बारी 25 जनवरी को जो है वर्किंग डे है, कोई छुट्टी नहीं है, तो इस दिन जो है स्कूलों में या जो और दूसरे जो स्थान हैं, दूसरे जो ऑफिसेज हैं, उनमें गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसी गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में कुछ जानकारी हमें दी गई है। तो चलिए रीड करते हैं रीडिंग कैंपेन के तहत जो हमें एक्टिविटी बोली गई है करने के लिए। तो शुरू करते हैं इसकी रीडिंग। इस वर्ष अर्जुन के पड़ोस में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। आयोजनकर्ताओं ने एक एनजीओ इंग्लिश में इसको लिखा हुआ है। एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, को भी समारोह में आमंत्रित किया है। तो जो समारोह आयोजन किया जा रहा है उसके आयोजनकर्ताओं ने एनजीओ को भी समारोह में आमंत्रित किया है। पिताजी से पूछने पर अर्जुन को पता चला कि यह एनजीओ अलग अलग स्थानों पर जाकर अनाथ बच्चों को ज़रूरी सामान जैसे कपड़े, किताबें आदि देकर उनकी मदद करता है। उसने तय किया कि वह इस अवसर पर अनाथ बच्चों की मदद करके नेक काम कर सकता है। उसने अपने चचेरे भाई बहनों से यह बात साझा की, यानी डिस्कस की, शेयर की। सभी ने सोचा कि क्यों न
अपनी गुल्लक तोड़कर रुपये इकट्ठा करें तथा बच्चों की मदद के लिए उस एनजीओ को दें। माता पिता भी बच्चों की इस सोच पर बहुत खुश हुए। आइए पता करें किसके पास कितने रुपए हैं। किसके पास कितने रुपए हैं। तो बच्चों, रीडिंग अभियान के तहत हमने ये जो पूरा अनुच्छेद है ये पढ़ा, लेकिन क्योंकि ये न्यूमरेसी से रिलेटेड वर्कशीट है तो हम नंबर का भी कुछ ज्ञान ले लेते हैं। तो चलिए, इसमें हमें दिया गया है, बच्चों के नाम दिए गए हैं जिन बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ी और एनजीओ को पैसे दान किए बच्चों की मदद के लिए। तो नंबर 1 पे अर्जुन, बच्चे का नाम है अर्जुन। उसकी गुल्लक में रुपए कितने निकले, चलिए देखते हैं। पहला है 100 रुपये का नोट, दूसरा है 20 रुपये का नोट यानी 20 रुपीज़ का नोट, और उसके बाद 2 रुपीज़ का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का। तो अब इसको जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं किसमें, रुपये में। और रुपये का निशान क्या होता है बच्चों, र, और बीच में से उसको पैरेलल लाइन, बिल्कुल समांतर जो रेखा है वो खींची जाती है शिरो रेखा के। ठीक है, तो 100 रुपये को प्लस किया 20 रुपीज़ के साथ, प्लस किया तो कितना हो गया कुल रुपया यानी टोटल रुपीज़ कितना हो गया, रुपीज़ 122। अब हम आते हैं अभय के अभय के पास। उसके कितने निकले गुल्लक में से रुपए, 50 रुपीज़ प्लस 20 रुपीज़, यहाँ लिखेंगे वो 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10। तो टोटल कितने हुए बच्चों, 50 को 20 से प्लस करेंगे 60, 70, और फिर ये 80 और ये 90, तो हम यहाँ लिख देंगे 90 रुपीज़। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के बच्चे कृतिका के पास। इसके पास निकले इसकी गुल्लक में से 20 रुपीज़, 20, 20, 3 20 रुपये के नोट हैं, 20 प्लस 20 प्लस 20, इतने रुपए उसके पास निकले, प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ठीक है, तो अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 63 रुपीज़। तो रुपीज़ का सिंबल बनाएंगे और फिर 63 लिखेंगे। अब हम आते हैं चौथे बच्चे के पास, रिया के पास। 100 रुपीज़, उसके पास 100 रुपीज़ निकले, फिर क्या निकले उसके पास 10, फिर 10, फिर 1 और 1 2 रुपीज़। ठीक है, अब 1 और 1 2 रुपीज़ हो गए। अब टोटल कितने हो गए उसके पास, 100 प्लस 10 110, 120 और 122 रुपीज़, और रुपीज़ का सिंबल आगे लगेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है कुल रुपए बच्चों के कलेक्ट हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे देखेंगे कि किसके पास कितने पैसे हुए, टोटल कितने पैसे हुए। तो हमने जब टोटल किया तो सबसे पहले हमारे पास अर्जुन का तो किया हुआ था, उसके बाद हमने निकाला अभय का। अभय के पास निकले 90 रुपीज़, है ना। उसके बाद कृतिका के पास निकले, कितने निकले थे 63 रुपीज़। उसके बाद रिया के पास निकले थे बच्चों 122 रुपीज़। तो अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे हैं, चलिए देखते हैं क्या पूछे हैं। सभी बच्चों ने कुल मिलाकर कितने रुपए जमा किए। तो कितने रुपए जमा किए होंगे ये हम यहाँ निकाल लेते हैं। टोटल इनका जो है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये टोटल निकल आएगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपका निकलता है 397 रुपीज़। ठीक है, तो इसे हम यहाँ लिख देंगे रुपीज़ 397। दूसरा प्रश्न, किन दो बच्चों को अपनी गुल्लक में बराबर रुपए मिले। किन दो बच्चों के पास गुल्लक में बराबर रुपए निकले। देखिए, इसके पास भी 122 था
और रिया के पास भी 122 निकले। तो इन दोनों का नाम हम यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे? रिया और अर्जुन। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। सबसे कम रुपए किस बच्चे की गुल्लक में मिले? किस बच्चे की गुल्लक में सबसे कम रुपए थे? कृतिका। तो हम इसका उत्तर यहाँ लिख देंगे, कृतिका। कृतिका। ठीक है बच्चों, अब आगे हमसे क्या बोला है? हमें कुछ अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं। देखें हमें क्या सुझाव दिए गए। ये बच्चों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो बच्चों, ज़रूरतमंद कौन होता है? सभी। वैसे तो एक दूसरे किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत सभी को होती है, बट जिसको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की हमसे ज़्यादा ज़रूरत हो, वो हमारे लिए ज़रूरतमंद हुआ। ठीक है, आज की तो हमें किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमें अभिभावकों को सुझाव दिए गए हैं। कि जैसे मैं इस पे थोड़ा सा कुछ बिंदु आपको बता देती हूँ कि अपने बच्चों के साथ किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। आज की जो है व्यस्तता भरी ज़िंदगी जो है हमारी सबकी हो गई है, भागम भाग भरा जीवन हो गया है ना। अगर हमारे पास कमी है आज के समय में, तो वो है बस समय की। अगर हम अपना कीमती समय निकाल कर अपने आसपास के बच्चों को, है ना, अपने आसपास के बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए करवाएं, उनकी पढ़ाई में थोड़ी सी मदद कर दें, तो ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। रोज नहीं तो सप्ताह में एक दिन अपना कीमती समय हम उन्हें दे सकते हैं, है ना। या कम पढ़े लिखे जैसे लोग हैं हमारे आसपास, कई लोग ऐसे हैं, सब्जी वाले हैं, या कोई आसपास जो है जैसे चाय की दुकान किसी की है, या कोई ज़रूरतमंद महिला है जिसके कोई मतलब हेल्प करने वाला नहीं है, या कोई बुज़ुर्ग है, अगर कम पढ़ा लिखा है, उसको किसी तरह की मदद की, कोई भी सामाजिक सहायता की उसको ज़रूरत हो सकती है, तो हम उसकी उस तरह से मदद कर सकते हैं। जैसे कि राशन कार्ड है, बैंक संबंधी समस्या है, पुलिस आदि के मामलों में उन्हें जागरूक कर उन्हें जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम और भी कई सारी मदद कर सकते हैं। तो हमारी ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप जो है इसे पढ़ेंगे, घर में पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने पढ़ने की क्षमता को और अच्छा करेंगे। तो अब हम दोबारा अगली वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।